दोस्तों, तारीख 10 मार्च 1957 को लादेन का जन्म सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम मोहम्मद आवाद बिन लादेन और इसकी माता का नाम हमीदा अल अटाश था। दोस्तों, इसके पिता के 57 बच्चे थे, जिसमें से यह 17वां था। इसके पिता बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। दोस्तों, एक बिजनेसमैन का लड़का आतंक के रास्ते पर कैसे चल पड़ा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन की आतंक की रास्ते पर चलने की शुरुआत 20 साल की उम्र में हो गई थी, जब वह अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करता था। दोस्तों, लादेन को आतंकवादी बनाने में उसके प्रोफेसर अब्दुल्लाह आजम का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, यह प्रोफेसर कट्टरपंथी विचारधारा का था और यह पश्चिमी देशों से भी अधिक नफरत करता था। इसी कारण से यह अपने छात्रों को भी धार्मिक कट्टरपंथी सिखाता था। अब्दुल्लाह आजम का मानना था कि सभी को इस्लाम धर्म मानना चाहिए और जो देश इस्लाम नहीं मानते हैं उनके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। इसी कारण से ओसामा बिन लादेन भी धार्मिक कट्टरपंथी हो गया। दोस्तों, अगर अच्छा गुरु होता है तो वह हमेशा अपने छात्रों को महान बनने की शिक्षा देता है, लेकिन अगर गुरु ही बुरा हो तो वह अपने छात्रों को समाज में अशांति और हिंसा फैलाने की शिक्षा देता है। ऐसा ही शायद लादेन के साथ भी हुआ। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है ओसामा बिन लादेन के दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बनने की। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन अपने धार्मिक कट्टरपंथी विचारों के साथ वह कई आतंकवादी समूह से जुड़ गया था। दोस्तों, अब जानते हैं कि अल-कायदा का जन्म कैसे हुआ, जिसने अमेरिका जैसे देश को घुटने पर ला दिया था और दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन पर हमला किया था। दोस्तों, दिसंबर 1979 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से अफगानी आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिससे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के पेशावर में अफगानी आतंकवादियों की मदद करने के लिए पहुंचा था। लादेन ने अफगानी आतंकवादियों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए एक समूह बनाया जिसे अल-कायदा नाम दिया गया। दोस्तों, 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत रूस के जाने के बाद लादेन भी अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए वापस सऊदी अरब चला गया। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन चाहता था कि अल-कायदा को एक बड़ा आतंकवादी संगठन बनाया जाए। इसके लिए लादेन ने फंड जुटाना शुरू किया और अल-कायदा छोटे ग्रुप से अब ग्लोबल आतंकवादी संगठन बन गया। दोस्तों, अब इसके पास पैसे की कमी तो थी नहीं। अब इसका अगला प्लान था कि वह अपने संगठन को मजबूत कर सके। इसके लिए उसने आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए। ओसामा बिन लादेन का पहला टारगेट था कि मुस्लिम देशों से अमेरिका को भगाया जाए। दोस्तों, सभी देशों को ओसामा बिन लादेन ने अपने अल-कायदा संगठन की ताकत दिखाने और अपनी प्रसिद्धि के लिए लादेन सन 1995 में तांजिया में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर एक बम ब्लास्ट किया। इस समय ओसामा बिन लादेन सूडान में अपनी 3 बीवी और 10 बच्चों के साथ रहता था। सूडान की सरकार ने अमेरिका के दबाव में लादेन को देश से बाहर निकाल दिया, जिससे ओसामा बिन लादेन का अमेरिका कट्टर दुश्मन बन गया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका से बदला लेना चाहता था। इसी कारण से उसने 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 हवाई जहाज हाईजैक कर लिए। उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग मारे गए और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। दोस्तों, समय था सुबह के 9:27 का, जब तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया। इस हमले में लगभग 125 लोग मारे गए, जबकि चौथा विमान 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से आतंकवादी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, इन हमलों से अमेरिका दहल गया था। ये सभी आतंकवादी सऊदी अरब से आए थे। अमेरिका इन हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मानता था। दोस्तों, अमेरिका उसे मारना चाहता था। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर $50 लाख का इनाम रखा था।
दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इसी के चलते दोस्तों, ओसामा बिन लादेन कैसे मर गया, चलिए जानते हैं। अमेरिका को यह जानकारी मिली थी कि लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ है, जिसके बाद उसने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। इस पूरे ऑपरेशन को इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान से अमेरिकी नेवी सील के 25 कमांडो ने हेलीकॉप्टर से एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। उनका हेलीकॉप्टर 90 मिनट में एबटाबाद में एक कंपाउंड में उतरा, जहां से कमांडो मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दोस्तों, जहां ओसामा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ओसामा को देखते ही कमांडो ने उसके चेहरे और सिर पर गोली मार दी। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी सैनिक उसके शव को एक बैग में पैक कर अमेरिका ले गए। बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंक दिया।